नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग रेलवे का क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? यदि कॉट थीटा बराबर ए बटा बी हो तो इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ क्या है, अगर हम बात करें तो हमें दिया है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है ए बटा बी। कितना है? ए बटा बी। और हमें मान किसका ज्ञात करना है? मान जो ज्ञात करना है वो हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आप मानिए लंब बटा कर्ण फिर आधार निकालेंगे, तो फिर इसमें हम या फिर ये होता है ना आधार बटा लंब फिर कर्ण निकालेंगे और इसमें बैठाएंगे, उतना नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो ये देखिए कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए आप लोग, की होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका जो मान दिया हुआ है वो ए बटा बी दिया हुआ है। कितना? ए बटा बी। इसका मतलब कॉस थीटा का मान ए और साइन थीटा का मान बी रख देंगे। यहाँ पे भी अनुपात दिया है और यहाँ भी अनुपात ही निकालना है, इसीलिए इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा। तो कॉस थीटा का मान क्या है? तो हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। बी क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का मान बी है। डिवाइडेड बाय नीचे में सेम सेम रहेगा ए प्लस बी। तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं। क्यू आर 12 दिन में, आर इसे पी और आर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें फसल की काटने में कितना दिन का समय लगेगा? मतलब हमें निकालना है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिल के जो है उस फसल को कितना दिन में काटेगा, ये हमें ध्यान ज्ञात करना है, ठीक है। जब ये हमें ज्ञात करना है तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क में बना लेना, क्योंकि कल और परसों दो दिन ये सेम क्वेश्चन आप लोग को हम करवा भी दिए हैं और करवा ही दिए थे, होमवर्क में नहीं दिए थे। तो सेम क्वेश्चन था, बस वहां पे ए और बी लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अगर ट्रेन का जो है चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो इसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे यात्रा में 40 मिनट का समय लगता। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस प्रकार का प्रश्न। कैसे सॉल्व होगा देखिए, हमारा क्या है, यदि मान लेते हैं दूरी, स्पीड क्या है, नॉर्मल स्पीड ऐसे है, मान लीजिए कि नॉर्मल स्पीड उसका ऐसे है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर चाल एक्स एस प्लस 8 होता, तो हम एस नहीं कुछ और मान लेते हैं, मानिए उसका एक्स था। अब उसका बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, एक्स प्लस 8 होता, तब उसको 20 मिनट कम समय लगता। पहले इतना ही पढ़ते हैं। पहले अगर लगता था, मानिए समय, पहले पहुंचता था 12 बजे ऑफिस, तो अब जो पहुंचेगा वो 20 मिनट कम समय लगेगा, मतलब 11:40 में ऑफिस पहुंचेगा। यहाँ से अगर डिस्टेंस का लगाए तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को सिखा चुके हैं, डिफरेंस ऑफ दोनों के स्पीड का गुणनफल। तो स्पीड एगो क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है, एक्स माइनस 8 है। तो स्पीड का गुणनफल, क्या, स्पीड का गुणनफल बटा क्या करते हैं, अंतर, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा, एगो हमारा है एक्स प्लस 8, दूसरा है एक्स, अंतर हो जाएगा एक्स, एक्स कट जाएगा, अंतर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। क्या उसका जो आ जाएगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
गुना क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम कितना देखिए, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है 20 मिनट का, और घंटा में बदलेंगे तो 20/60 करेंगे, तो एक वो दूरी निकला यहाँ से। आगे फिर बोला है यही दूरी का बात क्या है, यदि वह अपना स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। अगर मानिए एक्स नॉर्मल स्पीड है, जैसे मान है एक्स, यदि कम होता मतलब x-4 होता, तब जो है 40 मिनट अधिक समय लगता। यदि यही दूरी जाने में अगर उसको एक्स नहीं, एक्स नॉर्मल स्पीड है, यदि 4 कम रहता मतलब x-4 रहता, तब जो उसको नीचे में यहाँ पे अंतर होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे x में घटा देंगे x-4 तो माइनस माइनस +4, क्या हो जाएगा अंतर, 4, 4 का 4, गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस स्पीड का, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम कितना, 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो 40 मिनट अधिक लगता है, तो 40/समय 60, घंटा में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी किलोमीटर प्रति घंटा में था, हो गया। देखिए क्या किए कि दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर, सेम उसी प्रकार से यहाँ दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर है, अंतर अरे यार, दोनों चालों का अंतर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे x 8 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए दोनों, एक चाल क्या है x+8 है, दूसरा चाल क्या है -x है, अंतर तो इसका 8 बचेगा, जो आप लोग मुझसे बोले भी होंगे, एक्स लिख दिए थे गलती से, आप लोग जाकर पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ 8 ही होगा, दोनों चालों का अंतर लेना लेना है, ठीक है। अब देखिए दोनों तो डिस्टेंस ही है, ये भी यही सेम दूरी है, जब सेम दूरी है तो बराबर ही होना चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही डी हटाएंगे तो इस दोनों सेम दूरी है तो हम बराबर कर सकते हैं, जो सेम दूरी है तो बराबर करेंगे तो कुछ कटेगा क्या, देखिए यहाँ से बोलिएगा ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा 60 से 20×2 = 40, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, कोना कोनी गुना, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा x+8, x+8 = कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x -4 चौके 16, ठीक है। जब यहाँ से इधर आएगा, एक्स को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x में x घटाएंगे तो 3x बराबर 16, इधर आएगा तो हो जाएगा 24। यहाँ से देखिए अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो x का जो माना जाएगा 8, मतलब स्पीड जो इसका आ गया वो 8 किलोमीटर पर घंटा आ गया, नॉर्मल स्पीड, कि x जो हम लोग माने थे नॉर्मल स्पीड माने थे। हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, दूरी का तो मान कोई कहीं पे बैठा के निकाल सकते हैं, दूरी बराबर कैसे, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। 8 जैसे यहीं पे रखेंगे तो जाएगा 8 × 8 8 16/8 गुना 20/60, इसमें भी बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा कि 8 से 8 कटेगा, 20×3 = 60, मतलब 16/3 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 16/3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना नहीं पूछा जाता है, इतना उस दोनों सॉल्व करना पड़ता है, आप लोग चाहे जैसे कुछ अगर पूछा ही गया है तो फास्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, लेकिन शायद ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जो आप लोग समझाए थे कि दोनों के डिफरेंस ऑफ टाइम पे सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर आगे आ गया इस प्रकार से तो आप लोग को दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा, क्योंकि निश्चित दूरी तय कर रहा है, इसीलिए इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 50 ग्राम बढ़ जाता है, तो x का भार। ये क्वेश्चन आप लोग को हम कल या परसों की क्लास में करवा चुके हैं, डायरेक्ट करवाए थे, ट्रिक पे भी करवाए थे, यही क्वेश्चन सेम था, डिफरेंस नहीं था, बस एग्जाम दोनों में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ट्रिक पे बनाए तो 25 गो वस्तु है, इसका एवरेज जो दिया हुआ है 50 kg, कितना है एवरेज 50 kg है। आगे बोला है इसी क्वेश्चन में कि एक अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाता है, एक और अन्य वस्तु x आ गया, मानिए पहले 25 को था, एक और आ गया तो अब हो गया कितना 25 + 1 है, x आ गया, ये क्या है x है हमारा, ठीक है, ये x है, ये जो हमारा है x है, x का शामिल कर लिए तो 500 ग्राम बढ़ गया, पहले जितना था एवरेज था वो 500 ग्राम, अब इसका एवरेज हो गया, बोल सकते 500 बढ़ने का मतलब 50 kg पहले था, आधा किलो, 500 ग्राम मतलब आधा किलो बढ़ गया तो 50.5 kg हो गया, यही बोल रखा है क्वेश्चन में। तो एक्स का मान, तो देखिए एक्स का मान क्या हुआ, सिंपल सा, अगर एवरेज में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है पहले से, मतलब इसका अगर एवरेज 50 का 50, एक्स का मान भी, एक्स का भी मान अगर 50 kg ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्या हुआ कि बढ़ गया है,
कितना, आधा किलो बढ़ गया, आधा किलो 1/2 बढ़ गया है, एवरेज में बढ़ोतरी हुआ है ना, तो एवरेज मतलब 2600 का बढ़ा है, 26 को हो गया है एवरेज कुल, तो 2600 का आधा आधा किलो बढ़ा है। जब काटेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 और 50 को जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा, कितना 63, मतलब एक्स जो एक नयका आया है वस्तु उसका जो भार है वो 63 kg है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, आप देखिए अगला 4 नंबर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5, यदि प्रत्येक संख्या में 10 वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 होता है, तो छोटी संख्या याद कीजिए। 3:5 के अनुपात में संख्या था, दोनों संख्याओं में बोला है कि 10 की, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, तो छोटी संख्या पूछा है। तो इस सिंपल सा हम तरीका से निकाल देते हैं, आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बताए हैं। देखिए 3:5 के अनुपात में संख्या है, कितना 3:5 के अनुपात में, ठीक है 3:5 के अनुपात में बोला है। प्रत्येक संख्या में जब 10 जोड़ा जाता है, इसका मतलब जो इसमें भी 10 जोड़ देते हैं और इसमें भी जब 10 जोड़ा जाता है, तब जो इसका मान हो जाता है वो 5:7 हो जाता है, कितना 5:7 हो जाता है। तो पूछा है वह संख्या, तो वो छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी संख्या तो 3 अनुपात में है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि 3 अनुपात में छोटी संख्या है। क्या ये है, नहीं है, हाँ ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब आगे हमें ज्ञात करना है। अगर ज्ञात नहीं करना होता तो और भी यहीं से अगर आंसर बताना है तो देखिए, जो भी संख्या होगा जब उसमें 10 जोड़ते हैं तो 5 का मल्टीपल, देखिए छोटी संख्या कितना था, 3 था, 10 का वृद्धि करेंगे तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। क्या 10 का मल्टीपल 25, ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 10 का वृद्धि करेंगे तो, हाँ आंसर। इसमें 10 का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, क्या 5 का मल्टीपल है, नहीं है। इसमें 10 का वृद्धि करेंगे तो 28 हो जाएगा, कि ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है। हाँ इसमें अगर 10 का वृद्धि करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हमारा 5 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन को, ऐसे हम आप लोगों को समझा दिए। देखिए तो एक्चुअल में कितना का वृद्धि हुआ है, 10 का, और अनुपात में भी तो बराबर का वृद्धि होना चाहिए, तो अनुपात में कितना वृद्धि हुआ है, अनुपात में देखिए तो ये भी बढ़ गया है 2 अनुपात, और ये भी बढ़ गया है 2 अनुपात, वाह, अनुपात में भी सेम ही वृद्धि हुआ है। तो बोल सकते हैं कि 2 अनुपात का मान जो है वो 10 के बराबर है। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या, 1 अनुपात का मान 5, तो छोटी संख्या तो 5 अनुपात में है, सॉरी 3 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 5, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 5×3 = 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को हम ऐसे भी सॉल्व करवा के बता दिए कैसे होगा ऑप्शन 15, और आप लोग को हम सॉल्व भी कर दिए इसको बेसिक से, और आप लोग को तरीका भी बताया कि बिना सॉल्व किए किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने सभी मित्रों को बताएं, शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एक दुकानदार को प्रत्येक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए 10% की हानि होती है, कितना, 360 में बेचने पर। अगर कोई वस्तु का सीपी अगर 100 है तो 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान मतलब कितना में बेच रहा होगा, 90% में, 90% में, यही 90% में तो 90% में बेच रहा है, लेकिन मान जो बेच रहा है वो बोल रहा है 360 में बेचने पे 10% का नुकसान होता है, मतलब 360 में अगर बेचता है तो 90% के बराबर होता है, 10% नुकसान मतलब 90% के बराबर। जब यहाँ से काटेंगे तो 1% का मान जो आ जाएगा 9×4 = 36, 4 आ जाएगा। अगर क्रयमूल्य पूछता हमारा तो 1% का मान 4, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि 30% अगर लाभ लेना है तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर हमें क्या लेना है, 30% लाभ लेना है। अब देखिए कोई भी वस्तु का दाम अगर 100% है, हम 30% लाभ लेना चाहते हैं, मतलब कितना में बेचना चाहेंगे उस चीज को, 130% में, ठीक है। 1% का मान 4, तो 130% का मान हो जाएगा 13×4 = 52, 520, कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन में जा सकते थे कि क्या बोल रहा है, 30% का लाभ, लाभ अगर होता है तो विक्रय मूल्य चाहिए, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 30% का होता है 3/10, मतलब कोई चीज 10 का है तो 30 का लाभ 30% का लाभ लेके, मतलब 3 का लाभ लेके 13 में बेचेंगे, तो जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल। क्या ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है,
एक ही ऑप्शन था 13 चौके 52, 13 का मल्टीपल, तो यही आंसर होगा। इस प्रकार से भी आप लोग चाहते तो बना सकते थे। इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक का सॉल्यूशन है, चलिए हम सॉल्व कर ही देते हैं। क्या है देखिए, 5√7 डिवाइडेड बाय 4√7 माइनस 0.4, यही तो हमारा है। इसी का क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। तो 5 गुना √7 का मान कितना, 2.6 बटा, यहाँ पे देखिए √7 का मान क्या है, 2.6, जब गुना कर देंगे 2.6 से हो जाएगा 6 चौको 24 के 4 बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10, इतना में घटा देंगे 0.4, ये घटा देंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10। 10 का मतलब काटेंगे तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, 1.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है, एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री 10 पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि पेट्रोल पर उसका कुल खर्च में वृद्धि नहीं हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, समझिए। पेट्रोल की कीमत अगर पहले 10 था, पहले 100 था, तो अब उसका जो नया कीमत है, न्यू प्राइस जो है, वो 10% का वृद्धि हो गया, मतलब अब जो है उसका प्राइस 110 हो गया, 10% का वृद्धि हो गया। अब बोला है कि उसको कितना कम कर दे कि पहले जितना ही खर्च हो। तो खर्च क्या होता है, समझिएगा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर खर्च क्या कर, दाम बढ़ेगा तो खर्च हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि खर्च क्या करना पड़ेगा, कम, खर्च पे अगर वृद्धि नहीं होना है, हाँ सॉरी, खर्च पर तो वृद्धि नहीं होगा ना, बोल रहा है। देखिए दोनों में व्युत्क्रम क्या होता है, एक ही सिंपल सा बात समझिएगा कि खपत होता है दाम कीमत के व्युत्क्रमानुपाती। कीमत अगर बढ़ेगा तो खपत मेरा घटेगा। अगर क्या हो कि खर्च हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम खर्च को सेम रखना चाहते हैं, जैसे ही कांस्टेंट, मतलब खर्च, देखिए यहाँ पे क्या है, हम रुपया खर्च को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ब्याजा कौन बे यार, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर दाम बढ़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्च सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, यही बोले कि खपत जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है कीमत का। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर दाम क्या हुआ 100 से 110 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। पहले 110 था तो अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना का कमी करना पड़ रहा है, देखिए तो 10 का कमी करना पड़ रहा है। तभी तो हमारा पहले जितना ही खपत रहेगा, पहले जितना ही खपत रहेगा, कितना, 10 का कमी किस पर, तो 10 का कमी 110 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो ये 0 से ये 0 गया तो आ जाएगा 100/11। प्रतिशत का मतलब होता है 11, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% का क्या करना पड़ेगा, उसको कमी करना, क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, क्योंकि खपत में कीमत में वृद्धि हुआ है, तो खपत में उसको कितना का कमी करना पड़ेगा, 9 सही 1/11% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल फॉर्मूला पे सेट रहता है ये क्वेश्चन। तो परिमाप जो है त्रिभुज का, परिमाप जो दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अंतः त्रिज्या मतलब आर का जो मान दिया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है, कितना, 3.5। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, तो अंतः त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, अंतः त्रिज्या बराबर, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। क्या होता है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। नीचे में जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। ये फॉर्मूला अगर याद रहता तो ये क्वेश्चन आप लोग बना पाते। ठीक है, देखिए त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, 3.5, तो 3.5 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी बाई है, बटा अर्ध परिमाप मतलब 14 का आधा, 28 का आधा 14, गुना कोनी गुना का दशमलव उड़ाएंगे तो बटा 10, जब काटेंगे इसको 2 से तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 22 बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49। मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए।
तो याद रखिएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अगर यहाँ पे अर्ध नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा चीज लिख सकते हैं, मानी अर्ध नहीं, सिर्फ परिमाप लिखना चाहते हैं अगर परिमाप, तो हमें ऊपर में 2 से फिर गुना करना पड़ता है। इसी फॉर्मूला में होता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप। बात वही है, अर्ध परिमाप लिखे तो 2 से भाग कर दिए, यही मतलब अर्ध परिमाप मतलब क्या हो गया, अगर परिमाप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप यही हुआ है ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो बात वही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक निश्चित धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 7200 हो जाती है, तो मूल धनराशि क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% रेट दिया हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाता है वो हमारा होता है 20/100 कोई नया बच्चा पूछे तो देखिए बता देना है 20% का मतलब क्या, नीचे में 100, ठीक है, जब काटेंगे तो 1/5, इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि टाइम हम लोग का सेव हो, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कोई चीज अगर 5 का है, 5 का प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उस पर 20% का लाभ लेंगे, मतलब 1 का लाभ लेंगे, 1 का लाभ लेंगे कितना बेचेंगे 6, मतलब या फिर ब्याज कितना देंगे 6, पहला साल ये, दूसरा साल भी 5 का चीज 5 रुपया 6 रुपया हो जाएगा, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा ये 25, 50 पचे 25 छता के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 साल के बाद 7200 हो जाता है, हम लोग कितना यहाँ पे देख लिए 36 हो गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाता है 36 नहीं 7200 हो जाता है, तो हम लोग जो माने उससे कितना गुना है, तो 36 दूना 72 200 गुना है, तो ये भी हमारा 25 नहीं होके एक्चुअल में क्या हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा, तो मतलब 25 दूना 50 तो होगा ही होगा, और 2 गो 0 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में जो मूलधन हो जाएगा वो हमारा 5000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 5000? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।